हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर रीड करने वाले हैं, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी हम समझते हुए चलेंगे और पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा वीडियो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा चैप्टर वाइज सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों शासक और इमारतें। ठीक है, यहाँ लिखा है चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें, मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटें बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो इस तरह की चीजें भी है। हम यहाँ पे चित्र 1 देखेंगे। ठीक है, ये है आपका चित्र 1। इसमें आपको कुतुब मीनार दिखाया गया है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ अभिलेख भी देख सकते हैं जो लिखे गए हैं इस इमारत में, जो कि अरबी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और इस तरह के अभिलेख इस तरह की कारीगरी के लिए बहुत ही परिशुद्ध क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही योग्य कारीगर की आवश्यकता होती थी। ठीक है, जो इस तरह के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है दोस्तों, 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोगी इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो स्थापत्य है, निर्माण है, वो राजाओं के द्वारा भी होता था और कभी कभी व्यापारियों के द्वारा भी होता था। ठीक है, दो श्रेणियों की इमारतें बनाई जाती थी। एक तो अपने विलासिता की जिंदगी के लिए, ठीक है, और दूसरा जो पब्लिक थे, जो लोग थे, प्रजा थे, उनके उपयोग के लिए कुछ स्थापत्य किए जाते थे। साथ में मंदिर, मस्जिद, हौज इस तरह के निर्माण भी किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206 में। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसका वास्तविक संस्थापक उसके बाद जो आया इल्तुतमिश, उसको माना जाता है। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत लगभग 16वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद यहाँ मुगलों का शासक हो जाता है।
शासन हो जाता है। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, ठीक है। स्मारकों से हमें उनके निर्माण के प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिसंरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। तो इस तरह की चीजें हैं, जैसे हम चार दीवार खड़े कर रहे हैं और एक शातिर जो हमारे छत में एक मोटा पट्टा जो होता है उसको हम शातिर कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रख के पूरा का पूरा छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य जब विशाल कक्ष बनाने के लिए किया जाता है तो यह कठिन होता है, ठीक है। और इसके लिए बहुत परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है वो कैसी तकनीक थी, तो यहाँ पे आप चित्र 2 में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर ये साइड साइड में खड़े कर दिए जाते थे और उसके ऊपर ये वाला जो सहतीर है वो रख दिया जाता था, ठीक है, अनुप्रस्थ सहतीर, ठीक है। तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते हैं। चित्र सेकंड में ये सारी चीजें दी गई। चित्र सेकंड का क आप यहाँ देख सकते हैं, चित्र सेकंड का ख यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा, ये जो है ना, ये दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जिसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण टेक्निक से बनाई गई है, ठीक है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। किस शैली का? तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। अब 11th सेंचुरी के प्रारंभ में किस तरह के मंदिर बनाए जाते थे, यहाँ आपको सबसे पहले चित्र 3 देखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चित्र 3 का क, तो ये आपका चित्र 3 का क है। आप ये मंदिर देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखा गया है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। अब आप चित्र 3 के ख को देखिए, इसको देखिए, ठीक है। ये चित्र 3 का ख है। अब इसके बारे में क्या लिखा गया है कि मंदिर की योजना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप कहा जाता था, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, वहां तक पहुंचा जाता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक प्रवेश द्वार है, ठीक है। यहाँ से आप घुस सकते हैं और ये महामंडप तक आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे नृत्य का आयोजन होता था, ठीक है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे और खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित होते थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये जो है ना, ये गर्भगृह होता था। यहाँ पे आप जो देखिए, गर्भगृह का शिखर सबसे ऊंचा होता था, उसको एक अलग रूप में दिखाने के लिए, ठीक है। और गर्भगृह किसको बोलते हैं? तो जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है, उसको गर्भगृह कहा जाता है मंदिर का। तो देखिए किस तरह की परिष्कृत शैली का उपयोग हुआ है मंदिर निर्माण के लिए 999 में चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चित्र 4 आपको देखने को कहा जा रहा है और इसमें क्या दिया है, यहाँ दिया है आपको तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह का मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? तो तंजावुर के राजराजेश्वर का मंदिर है और उसका शिखर है।
उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी और शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी भरकम पत्थर, एक सेकंड इसको मिटाते हैं। रोलरों द्वारा भारी भरकम पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। ठीक है, इस तरह की चीजें थी जिससे चढ़ाई करना बहुत खड़ी ना हो और मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, तो इस तरह के मंदिर बनाने के लिए जिसका शिखर बहुत ऊंचा होता था और उतने ऊंचे जगह पे बहुत भारी भारी पत्थरों को लेकर वहां पे फिट करना होता था, जो कि लगभग 90 टन के आसपास होता था। तो वो किसी इंसान की बस की बात नहीं थी। तो फिर इसको वहां पे सेट करने के लिए बहुत लगभग 4 किलोमीटर दूर से रास्ता बनाया जाता था और उस पे उस पत्थर को रोल करते हुए यहाँ पे पहुंचाया जाता था और जब मंदिर बन जाता था तो उस रास्ते को हटा दिया जाता था। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ है? तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है ये। और ये उस समय के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक था। ठीक है, सबसे ऊंचा मंदिर था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में क्या होता है, दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। अलग अलग टेक्निक आ जाता है 12th सेंचुरी में। इससे पहले हम 11th सेंचुरी का पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या आता है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना। ठीक है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था और वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है, चापाकार रूप था। सेकंड क्या आया, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया और यह उच्च श्रेणी की सीमेंटें होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनती थी और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र 5 देख सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर भी उस समय बनने लगे थे। ठीक है, आप देख रहे हैं मेहराब कितने परिष्कृत रूप से इसको बनाया गया है। और चित्र 5 के ख को देखिए, मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब है। ये कुवत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में अलाई दरवाजे का मेहराब है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर था उसको चापाकार रूप कहा जाता है वास्तुकला का। ठीक है, और अब सेकंड जो परिवर्तन आया था 12वीं शताब्दी में, वो क्या आया था कि अब चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ चुका था और जिससे स्थापत्य में और मजबूती आ गई थी। ठीक है, तो पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल करना होता था जिससे कंक्रीट बनती थी, जिससे विशाल विशाल ढांचों का सरलता और तेजी से निर्माण होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चित्र 6 आप देख सकते हैं। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। ठीक है, जल द्वार बनाया गया था यहाँ पे आगरा किले में। तो यहाँ पे इस तरह की कारीगरी हो रही थी और इतने इतने लोग यहाँ पे संलग्न थे। ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है ये अकबरनामा से लिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण, ये कैसे होता था। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजदेव ने अपने
देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। ठीक है, मतलब जो राजा राजदेव था वो खुद को भी देवता मानता था, जो कि राज राजेश्वरम का सम्मान करता था मंदिर में जाकर के। ठीक है, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। ठीक है, यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था और जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक के लिए चुना था, क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था और उसने अर्थव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश एक राजा के शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजनीति तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य बहुत प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, बहुमूल्य पानी जो है बहुत बहुमूल्य है और इसकी उपलब्धता जो राजा कराता था उसकी प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का भी वे निर्माण करवाते थे। ठीक है, मंदिर, मस्जिद जो सिखों के एकत्र होने या फिर उपासना करने का स्थान था, ठीक है, वहाँ पे भी छोटे हौजों का निर्माण करवाते थे कभी कभी। यहाँ पे चित्र 7 देखिए, जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें। यहाँ पे आपको चित्र 7 जो दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा हौज जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे चित्र 8 जो है, इसमें हरमंदिर साहब, उनका पवित्र सरोवर अमृतसर है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के जलाशय यहाँ पे निर्मित कराए गए हैं और इसके बगल में ये पूरा का पूरा धार्मिक क्रियाकलाप चल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? इस समय में मंदिरों को नष्ट भी किया गया, जो कि स्थापत्य कला के नमूने थे उसको नष्ट किया गया, जो कि धार्मिकता के प्रतीक भी थे उनको नष्ट किया गया। क्यों किया गया वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे।
ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। मतलब इसी तरह के इमारतों पर निशाना साधा। ठीक है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्तियां, ठीक है, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी जाने वाली सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध ने स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्व चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, ओडिशा के कलिंग से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पोलों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था और भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन तथा मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित राजाओं के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। बाग, मकबरे तथा किले, ठीक है, इसके बारे में क्या दिया है वो हम पढ़ते हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है। अच्छा, ये जो बाग बनाता था, बाग का जो डिजाइनिंग होता था वो 4 समान हिस्सों में बटा हुआ होता था, इसलिए ये जो बाग है वे 4 बाग कहलाते थे। ठीक है। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। यहाँ पे आप चित्र नंबर 10 में देख सकते हैं, काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 4 बाग का किस तरह से चित्रकारी किया गया है। यहाँ पे नहर किस तरह से है और बाग बगीचे किस तरह से हैं। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि आगरा और कश्मीर, साथ में दिल्ली में भी शाहजहां और जहांगीर ने और भी कई 4 बाग बनाए, सुंदर सुंदर 4 बाग बनाए। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला
केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हशत बहिशत की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष जो है 8 कमरों से घिरा हुआ होता था और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र 11 में देखिएगा तो इसमें दिखेगा 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये जो मकबरा बना है, ये वाला जो चित्र है, ये है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इसको भी चार बाग टेक्निक से बनाया गया था। इसके चारों तरफ जो है बाग बगीचे हैं और नहर भी है। ठीक है, अब बीच में ये गुंबदनुमा आकृति है जो कि हुमायूं का मकबरा है। इसमें 8 कमरों से घिरा हुआ इमारत भी है जिसको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, केंद्रीय कक्ष जो है उसमें गुंबदनुमा आकृति है जो कि बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले फोटो देखते हैं, चित्र 12। दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये दीवान आम है। ठीक है, इसका छज्जा देखिए किस तरह से है। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से पॉइंट आउट करें तो ये आप देख सकते हैं, ये जो छज्जा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। ये कितना डिजाइनिंग करके बनाया गया है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। जैसे दीवान खास और दीवान ए आम, इन सभी की योजना बहुत ही खास तरीके से सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ठीक है, ये विशाल कक्ष थे, 40 भवनों के 40 खंभों के भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। ठीक है, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा किबला कहलाती है। ठीक है, लेकिन सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था, ठीक है, रखा था, उसे प्रायः किबला कहा जाता था। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर उस ओर मुंह करके बैठता था और इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन के निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी के साथ सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के रूप में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि
ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। ठीक है, यह जो मकबरा है नदी तट के एक चबूतरे पर बनाया गया तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। ठीक है, नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। ठीक है, शाही महल जो है नदी पर स्थित है। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ठीक है, तो नदी के आसपास यही सब बना था, बाकी सबको नदी के आसपास बनाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो ताजमहल को भी नदी के किनारे बनाया गया था और उसके दक्षिण में ये एक मकबरा है सफेद संगमरमर से बना और उसके दक्षिण में बाग बनाया गया था। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। यहाँ चित्र 14 आपको दिया गया है। एक नक्शे में आगरा के नदी तटबाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य देखें और ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है तथा चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की चीजें हैं, दोनों तटों पर अभिजातों के घर हैं। और यहाँ पे चित्र 15 जो दिया गया है 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास स्थान कहाँ है? शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामा मस्जिद ढूंढ सकते हैं? ये देखिए, ये शाहजहानाबाद का उस समय का नक्शा है। ठीक है, जो काफी सघन दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। ठीक है, यहाँ लिखा 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई और उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया और इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद जो है इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव भी दिखता है। बंगाल की उस छप्पर वाली शैली का भी प्रभाव दिखता है, उससे भी मुगल जो थे वो प्रभावित हो गए थे। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए तो यह शैली अपनाई। तो दोस्तों जब भी इस तरह 18वीं शताब्दी के बाद जब इनका जो शासन है वो कमजोर हो जाता है, उसके बाद कई शासक आते हैं लेकिन इन शैलियों को वे भी अपनाते हैं, इन सबसे अछूते नहीं रह पाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए चित्र 17 फतेहपुर सीकरी की जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ के तथा टेक। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अन्यत्र जो आपको दिया गया है आसमान छूते चर्च। ठीक है, 12वीं शताब्दी में यानी 12th सेंचुरी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हो गए थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जोड़े गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमने दिल्ली सल्तनत के दौरान 12वीं शताब्दी के दौरान 11वीं शताब्दी के दौरान जो भी वास्तुकला में परिवर्तन आया उसको हमने देखा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने, सुल्तानों ने किस तरह से अपने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास किया, वास्तुशिल्प का विकास किया। ठीक है, वो भी हमको देखने को मिला। और साथ में हमने ये भी देखा कि पूरे भारत में जब एक साम्राज्य की स्थापना हुई तो वास्तुकलात्मकता में किस तरह से समन्वय वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में आया और लोग एक दूसरे के विचारों को समन्वित करने लगे और अपनाने भी लगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आप पूरा का पूरा चैप्टर रीड कर चुके होंगे और इससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में हमारा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लेकर के आएंगे जो कि इसी तरह का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में और हमारे वीडियो में। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।